हेलो एवरीवन, सो टुडे वी हैव मिस्टर मोहित जैन विद अस। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपको कैसा लग रहा है इस ऑनलाइन इंटरव्यू में आकर? इट इज अ ग्रेट इट इज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी। और मेरा एक स्टूडेंट मेरा इंटरव्यू ले रहा है, आई थिंक इज द फर्स्ट टाइम आई एम गिविंग एन इंटरव्यू, दैट टू ऑनलाइन। So it is a great pleasure. Thank you, Guru, for the opportunity, and looking forward to your questions today. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सर। तो बेसिकली सर मैं आपसे 10 मोटिवेटिंग क्वेश्चन पूछूंगा, जिससे शायद आपकी लाइफ में जो हुआ हो उससे दूसरे लोगों को हेल्प मिल सके, जो इस फेज से भी गुजर रहे होंगे। तो मेरा पहला आपसे Okay. क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से मोटिवेशन क्या है? और लाइफ में हर किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे कहते हैं ना कि हर रात का सवेरा होता है। जी। लाइफ वैसी नहीं होती जैसा हम प्लान करते हैं। एक छोटा सा बच्चा अगर स्कूल जाता है तो वो ये सोच के जाता है कि आज सब कुछ अच्छा होने वाला है। ही इज नॉट नोइंग कि टीचर एक ऐसा होमवर्क दे देगी या ऐसी चीज पूछ लेगी जो शायद उसने कराना होगा जी। या उसको पता ही नहीं होगा। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर चैलेंजेस, और चैलेंजेस हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं आते हैं। तो मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट दूसरों को कई बार मोटिवेट करते करते हम खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं। बीइंग अ टीचर कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसको हम बोलते हैं कंटिजेंसी मैनेजमेंट, कि जी। हमको पता ही नहीं है। आज हम प्लान करके जाते हैं कि आज हम स्कूल में 2 चैप्टर्स पढ़ाएंगे, आज हमें सिलेबस खत्म करना है। बट वहां से प्रिंसिपल का ऑर्डर आ जाता है कि आज स्कूल में कोई फंक्शन होने वाला है, या कोई सेलिब्रिटी आ गया, कोई चीफ गेस्ट आ गया। वी नेवर नो, दीज आर रियल लाइफ चैलेंजेस। तो हम बच्चों को लाइफ स्किल्स के लिए अगर तैयार करना चाहते हैं तो मोटिवेशन एक बहुत जरूरी चीज है। हर इंसान को मोटिवेट करना, खुद को मोटिवेट करते आना भी चाहिए, दूसरों को भी सहारा देते आना चाहिए। अगर हम आज दूसरों की प्रॉब्लम समझेंगे तो शायद हम एक बेटर वर्ल्ड बना पाएंगे। आज दुनिया के साथ प्रॉब्लम यही है कि लोगों को दुख, अपना दुख तो दुख लगता है, बट दूसरे का दुख दुख नहीं लगता। आई थिंक इट्स ग्रेटर नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग अदर्स पेन्स एज ओके। वेल। सर, मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन है कि आपकी हॉबीज क्या-क्या हैं? और आप क्या करते हैं जब आप डिप्रेस्ड या फिर सैड फील करते हैं? Okay, my hobbies include I love to read novels, and I rarely get time for that. I like to listen to good music. तो जब मुझे बहुत डिप्रेसिंग लगता है या जब ऐसा कुछ होता है कि लाइफ में ऐसा लगता है कि वी आर एट अ लॉस, आई ट्राई टू गो इन सर्च फॉर सम गुड मोटिवेशनल वीडियोस और स्पीकर्स लाइक रॉब डायल, संदीप माहेश्वरी. देयर आर मेनी अदर्स हु आर गिविंग अ गुड कंटेंट दीस डेज. आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माय चाइल्ड, विद माय किड, सो दैट मुझे थोड़ा सा ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे कोई चीज इफेक्ट कर रही है, एंड द प्रोसेस ऑफ थॉट की अगर ये चीज आज से 5 साल बाद मायने नहीं रखेगी तो इस हुँ। चीज पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज व्हाट आई फर्मली बिलीव कि अगर आपके लाइफ में कोई टेंशन आती हैं तो ये सोच लीजिए कि आज से 4 साल, 2 साल, 5 साल बाद या 10 साल बाद क्या ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर सोचने का मुद्दा है। हुँ। अदरवाइज वी कैन लीव इट एंड मूव ऑन, बिकॉज देयर आर अदर थिंग्स टू लुक एट। तो दैट्स हाउ आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड, क्योंकि मूड स्विंग तो सभी के साथ होता है। जी, थैंक यू सो मच। सर, मेरा आपसे थर्ड क्वेश्चन जो है, थोड़ा-सा पर्सनल लाइफ रिलेटेड है कि हर किसी की लाइफ में एक ना एक डार्क फेज़ आता है, जब इंसान पूरी तरीके यस। से टूट जाता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं चाहता हूँ कि आप वो अपना डार्क फेज़ शेयर करें और बताएँ कि आपने उसको कैसे ओवरकम किया? आई वॉज इन इंदौर some years back, 5 6 years back. तो एक डार्क फेज था कि when you lose people and you cannot tell your family, you cannot tell your friends, you cannot tell relatives, हुँ। and when you're in a relationship with somebody and that goes one sided all of a sudden, and then you feel there's a blackout. तो आप एक सुसाइडल फेज, या आपको ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म होने को आ गई, कि आपके साथ ही सब बुरा होता है, एंड एवरीबडी इज फेसिंग दैट। जी। चैलेंजेस सभी के साथ होते हैं, तो इवन आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई हैव फेस्ड द सेम। बट देन आई थैंक माय रूम partner who was there. Anuj was there with me at that time. So he kind of motivated me. He was barely in, I think, ninth or 10th at that time, and I was a college graduate. So it happens, but then motivation can come from anywhere. He stopped me from going on a wrong track. He motivated me saying कि आपके parents हैं, आपके आगे life है, there are better things. And I owe a lot to him, because of him that I moved on from that phase. So there were challenging phases. Then another phase came when I came back to Jabalpur. There was no kind of employment for me. I was not knowing what to do, how to begin about with things. Then I started with a teaching career. As you know, everything is not very easy. It's not a cakewalk. हाँ। So
going door to door, asking for a job, then going to schools, colleges, institutes, applying with a resume which doesn't have any experience, and Mm. people look at you like, oh, where have you come from? Why have you come from? And then if you get a selection, they're offering you 3,000, 4,000, 10,000, which is not even your pocket money. So I have seen definitely a dark phase, and I salute that dark phase of life because of that, whatever I have become today is all because of that. ओके। सर मेरा आपसे 4th क्वेश्चन है कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको एक नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल की एनर्जी दे देती है कि आप जब भी वो करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील करते हैं या अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आने लगती हैं? These days I've started going for a walk, and it ओह! actually gives a lot of mental peace. Even if you go for any physical form of exercise, I try to go for a skipping or a dancing activity or a hardcore workout routine, or even if not that, I'll run after my son Advik, and he'll make sure that I sweat a lot. So that gives me a lot of peace. Spending time with the child is another thing. हुँ, So these activities are there to take off your tensions away and all the day's energies back because your mind starts working. So it's good physically as well as mentally. Gives me energy. मॉर्निंग वॉक में सर कई लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि 2-3 दिन जाते हैं उसके बाद बोलते हैं फिर सब नॉर्मल हो गया। 1-2 दिन बहुत पॉजिटिव लगता है उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। तो आपका क्या कहना है इस पे? I am one of those persons who's not able to get up on a morning walk. If I plan, 2 days I'll go, third day I won't be able to wake up. So what I have done personally, there's an app on App Store that is a step tracker. I have personally downloaded that app and make sure that I travel 13,000 steps. That's approximately 2.5 hours in a day. I have to walk. That's my minimum target. So ओके, one needs to have a strong will, and I make it a point that I'm not making that walk boring because it includes jumping, skipping, whatever form of walking you are doing throughout the day. Even if you're going to the loo, so that is all. That 5 steps are counted. So for every 90 steps, 1 minute is counted, and then you burn some calories. So there are ways and there are things of getting yourself on the right track and keeping yourself motivated and cheerful. So I try that. And I prefer if you can't go for a morning walk, go for an evening at least. ओके, So going on a walk or a jog or something that form of physical exercise that brings हुँ, sweat and that uh, liberates your energy that keeps your mind fresh is a must. ओके। तो सर माय 5th क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर सक्सेस मंथ? Uh, See, people are there who you don't have any parameters to measure success, Guru. See, today you are interviewing me. Tomorrow you might be one of the spokesperson of the media, and I wish you luck for that. You will become very successful in life, but there's no parameter which can measure success. Very recently, we have seen this. Sushant Singh Rajput was such a talented actor. हुँ, He have had so many films in hand and has done so much. But then, what caused the depression? God never knows. So, success is measured by us. It is a self-made thing. Some people are very happy and successful earning 5,000 rupees a month, and some people are not happy and successful even after earning 5 lakh rupees a month. So according to me, it is mental peace, happiness, whatever gives you inner peace is success. Money is definitely the driving motive because everything comes with money. But then the satisfaction that you get from realistic things, from nature, or things like that. For example, the first rain, and we are enjoying the rain with a cup of tea. So those things are immeasurable, I think, and that is success when you can enjoy those things without having the pressure or burden of doing something या for work. So I think success is self-made and it's a self-question. So everybody has different parameters for success. ओके। सर कई लोगों का बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हर कोई अपनी लाइफ में ड्रीम बनाता है एंड ड्रीम चेंज। जैसे आज किसी का Yeah. कोई थॉट है कि आज से 1 महीने में मुझे ये करना है। कई बार हम Yes. सक्सेस होते हैं, कई बार फेलियर हो जाता है। तो मैं आपसे जानना Mm-hmm. चाहता हूँ कि जब आप सक्सेस हो जाते हैं, तो उसका नेक्स्ट डे फिर आपका कैसा रहता है? आगे का क्या ड्रीम बनाते हैं आप और कैसे बनाते हैं? Uh, a very good question I say. And क्या होता है अगर आप एक बार सक्सेसफुल हो जाते हैं किसी चीज जी, में, कोई चीज आपने एक बार अचीव कर ली ना, तो लोग आप पे लोग परफॉर्म करने लग जाते हैं। और अगर आप सेकंड टाइम फेल होते हैं तो लोगों को लगता है कि जो आपको सक्सेस मिली है दैट वाज जस्ट रिजल्ट ऑफ द गुड फॉर्च्यून, कि आपकी हुँ, किस्मत अच्छी थी तो आपको सक्सेस मिल गई। जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप कुछ अच्छा करते जाएंगे, आपसे उम्मीदें बढ़ती जाएंगी। मैनेजमेंट उसी एम्प्लॉय को काम दे सकता है जिससे वो उम्मीद करता है, और हुँ, उन उम्मीदों को पे खड़ा करने के लिए आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली आपको अंगारों पे चलना पड़ता है, जी, क्योंकि आप
खुद नहीं जानते हो कि आपको कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। लोग ये बहुत आसानी से कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बट मैं हमेशा कहता हूँ कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। जी। तो यू हैव टू एक्चुअली, मतलब जिसको बोलते हैं ना, खुद को झोंकना पड़ता है। और सक्सेस की गारंटी हम नहीं ले सकते, क्योंकि कई बार ये होता है हमने अपना बेस्ट एफर्ट किया, हुँ, सामने वाले को एफर्ट नहीं पसंद आया, या इट वाज नॉट व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग और व्हाट दे वर वांटिंग। तो इट डिपेंड, मतलब किसी इंसान को खुश करना या सक्सेस के पैरामीटर्स तय करना वैसा होगा कि जैसे जीवित मेंढकों को एक तराजू पे तोलना। अगर जी। आप 10 को बैठाओगे तो 5 भाग जाएंगे, फिर 5 को बैठाओगे तो बाकी की 5 भाग जाएगी। इट्स हुँ, लाइक दैट एंड इट गोज ऑन, एंड दैट इज द टफेस्ट चैलेंज एंड टास्क एंड वी आर डूइंग इट। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, बट ये है कि हाँ, अगर आप एक बार सक्सेसफुल हो जाते हैं तो दूसरी बार सक्सेस की गारंटी तो नहीं होती, पर दूसरी बार होने का मोटिवेशन जरूर होता है। जी, उस मोटिवेशन को ना पॉजिटिव नोट में कॉन्फिडेंट रहें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, क्योंकि कई लोग उड़ने लग जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, देखिए तो उनको सब आता है, सब बनता है। दैट इज अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि अगर आप अपने ग्राउंड को छोड़ेंगे, अगर आप अपने बेसिक को छोड़ेंगे, जिस चीज से आपको सक्सेस मिली, तो शायद फिर वो सक्सेस सक्सेस नहीं रह जाएगी। एंड बिलीव इन ऑनेस्टी एंड सेल्फ वर्थ। अगर आप ऑनेस्टली अपना काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, हुँ, तो डेफिनेटली यू विल गो प्लेसेस। ओके। और सर इसी क्वेश्चन में मेरा एक और ऐड अप है कि सक्सेस के बाद आपका क्या रिएक्शन रहता है और फेलियर के बाद आपका क्या रिएक्शन रहता है? See, I am a human being and everybody is. तो success के बाद तो we are very happy on getting a salary, on getting appreciation. We are very happy. We go, we enjoy. बट अगर किसी दिन क्रिटिसिज्म मिल जाए या फेलियर मिल जाए, कोई डांट पड़ जाए, तो मूड स्विंग होता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन आता है, बहुत गुस्सा आता है, वो फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकलता है। बट उस समय कोशिश करता हूँ कि थोड़ा शांत हो जाऊं, दूसरे लोगों से बात ना करूं, इंटरेक्शन ना करूं, खुद को एक मेंटल पीस, एक सॉलेज में रखूं, थोड़े टाइम तक आइसोलेट करने की कोशिश करूं, कि ऐसा ना हो कि मेरे गुस्से की भरपाई या मेरे मूड स्विंग की भरपाई कोई ऐसा व्यक्ति करे जिसका उसमें कोई कसूर नहीं था। खासकर फैमिली कई बार इसके हाथों चढ़ जाती है कि हम घर में हुँ, आते हैं तो हम दूसरे बाहर की चीजों का गुस्सा लेके साथ आते हैं, तो आई ट्राई टू अवॉइड। बट बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, इट्स अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, तो इट हैपेंस समवेयर और द अदर कि वो हुँ, फ्रस्ट्रेशन किसी ना किसी फॉर्म में तो निकलती है। निकलती अगर उस फ्रस्ट्रेशन को जिम में निकाला जाए, वॉक पे निकाला जाए, दौड़ने पे, एग्रेशन में निकाला जाए पॉजिटिवली, तो ज्यादा वर्कआउट करेगी। बट हुँ, कई बार अगर वो वर्बली निकलती है या फिर फिजिकली हम किसी को हार्म कर देते हैं, किसी बच्चे को मार देते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आई एम अ परफेक्शनिस्ट और मैंने कभी ऐसे काम नहीं करे, हुँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, ऐसा होता है, हुआ है कि कहीं का गुस्सा कहीं निकलता है। बट दैट इज रॉन्ग, एंड हमको क्रिटिसिज्म या फेलियर को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, बट वो बहुत लेट होता है। तो आई एम ट्राइंग, आई एम वर्किंग ऑन थैंक यू सर। तो सर मेरा 6th क्वेश्चन आपसे है कि हाउ टू ओवरकम रिग्रेट्स? रिग्रेट्स। सी, एक बहुत अच्छा एडेज है कि टुडे इज अ गिफ्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट। जी। अगर आपने कोई गलती करी है और आपको उसका पछतावा है, आपको रियलाइजेशन है, देन इट्स अ गुड थिंग, देन इट्स अ गुड साइन। और आपने अगर उस बात को एक बार एक व्यक्ति को एक्सप्रेस कर दिया है कि आप सॉरी हैं, तो बार बार अपने आप को प्रूव करने मत जाइए, हुँ, क्योंकि अगर आप बार बार प्रूव करेंगे तो उस व्यक्ति को लगेगा कि आप बैक कर रहे हैं, देन ही और शी विल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। आपने एक बार अपनी गलती को एहसास हो गया, आपने उसको दोहराया नहीं, ट्राई नॉट टू मेक द सेम मिस्टेक अगेन। ठीक है, वो गलती अगर आप दोबारा दोहराते तो गलती नहीं होती, वो अपराध होता है, वो गुनाह होता है, दैट्स जी। सिंपल। हमें कोशिश करना है कि अगर हमसे कोई गलती कभी हो जाती है, वी आर हुँ, नॉट सपोज टू रिपीट इट। एंड अगर आपको सेल्फ गिलानी बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है, तो व्हाट आई पर्सनली डू, आई गो टू द टेम्पल, आई बिलीव इन गॉड। तो मैं तो भगवान के चरणों में वो चीज रख के आ जाता हूँ कि भगवान, ओके। मेरा सारा गिला शिकवा आपके साथ है, आप जानते हो मेरे मन में क्या है, क्योंकि हम किसी को भी खुश नहीं कर सकते। मतलब वी आर नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, कि हुँ, हम हुँ, चाहे भी तो लोगों को खुश करने, क्योंकि अगर आप एक को खुश करने जाएंगे तो 10 लोग शायद नाराज हो जाएंगे। दुनिया ऐसी ही है। जी। तो जस्ट ट्राई टू कीप योर सेल्फ काम। एक बार अपना एक्सप्रेशन जरूर दीजिए कि आई एम सॉरी, आई हैव डन अ मिस्टेक। हुँ, बस उसके बाद आपको बार बार झुकने की जरूरत नहीं है और एटीट्यूड एरोगेंस दिखाने की भी जरूरत नहीं है। हुँ, जस्ट ट्राई टू मूव ऑन। और अपने मन में कोई बात, गलत बात रखने से बेटर है उसको कन्फेस करना, उसको सामने लाना, क्योंकि नहीं तो वो चीज दिल में रहती है तो नासूर बनती है। इट मेक्स यू पॉइजनस, इट हुँ, मेक्स यू, इट किल्स योर इनर पीस। डोंट किल योरसेल्फ। आप अपने उस सेल्फ गिल्ट या सेल्फ रिग्रेशन में अपने आप को मार दें, तो इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट वर्थ इट। या उसको डायरी में एक्सप्रेस कर दीजिए, या फिर उसको किसी भी तरीके से फ्लश आउट करिए अपनी लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट।
सर आपकी लाइफ का कोई ऐसा रिग्रेट जो आप शेयर करना चाहते हैं जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया? Uh, I regret many things. Like for example, firstly I mentioned I was getting a very good admission in a college for MBA. I left everything and I wanted to come in for teaching, and I started my MBA with CK Manipal Distance Learning Center. However, I don't regret that completely. But then मुझे ये नहीं पता था बहुत समय तक कि what would be the best career for me. हुँ, So after doing an MBA and taking a U-turn in my career by choosing a BEd and then going for school teaching, that was what I was meant for properly. If I could have saved on my time, जो मुझे regret होता है कि अगर मेरा वक्त बचा होता, so I would have been places. And secondly, अगर मेरा BEd and MA and all that अगर time to time हो चुका होता, 2 years, 3 years back, I would have been in a different place and a position. So that is what I regret. I selection of jobs I won't say because it was on fortune. वो तो किस्मत की बात थी. I got an opportunity in same field and then moved to Ashokal, then I came to Royal and then I came to Joy Senior Secondary School. I don't regret that part, but then I definitely regret that I chose my profession very late. If it could have been earlier, so it could have been better because things were pretty different 5 years, 6 years from now. If you compare to the teaching profession, things were not that technically advanced, हुँ, and people were getting accreditation at that time. That was There was no saturation at that point of time. Right now, even teaching as a field has become very much saturated. Coaching centers and everywhere, you know better than me or the young generation. So I regret that. If I could have started earlier, and हुँ, second regret I would say is for the monetary saving part, because I am a person who is very expensive. I spend like anything. So if I would have saved money from the day I started getting my salary, I would have been more rich. I am, but then I would have been more. So I think I did not start saving the minute I started getting my first salary. That is ओके, another thing I regret. So these two. ओके। सर my 7th क्वेश्चन आपसे ये है कि कोई ऐसी एडवाइस जो आप आज के यूथ को या आज के टीनेजर्स को देना चाहते हैं? I love the movie Three Idiots because it gives a very good message that excellence के पीछे भागोगे तो हुँ, excellence मिलेगी. Today, there are a lot many career options. There are a lot many things, and nothing in life is such that can degrade you or depress you. If you start feeling depression at a very young age, you don't know what you're doing, why you're doing, you're wasting your time. Actually, stop wasting time on things that are unproductive. Learn new things, acquire new things, and as a being a youth, you are definitely technically more sound than what we are. Learn new skills, and there are many options today. And today, the one device that I'm holding in my hand, that is the phone, that has opened so many avenues. So one advice I will give them is become technically sound, then learn and acquire as many skills as you can, and you should know what you're doing, why you're doing, and search for a career option that you're best at. What best suits you. See, ultimately at the end of the day, we are all going to get paid jobs or businesses, whatever. People are happy earning 5,000. People are not happy earning 5 lakh rupees a month. Happiness is success, and it is ओके, defined by you yourself. So you need to choose a profession where you're not actually killing yourself. For example, if I chose teaching, I would have gone for an MBA. I would have gone to a big office. I would have been getting a crore package, but I would not हुँ, have been that happy as I'm happy as a teacher because that thing comes naturally to me. I don't have to look for a book. I don't have to look for things. If you wake me up at 12 in the night and tell me, sir, can you please explain this chapter? I don't need any resources because हुँ, that's in my mind, that's in my soul. So I'm doing it because it gives me inner peace, it gives me happiness. First, for your piece of happiness. And I realized it very late at the age of 23, 24, because even after you go for a career counseling and this and that and blah, blah, the point is that until and unless you go for an introspection and you know what is best for you, nobody else in the world can create that thing for you. और वो कहते हैं ना कि ओके, ठोकर खा के ही समझ में आता है. हुँ, तो हुँ, यूथ है, यंग ब्लड है, आप कितना ही समझा लोगे, they are going to do what they want. At the end of the day, they will come realizing, crying that they wasted time, they wasted their life. Because I do have contact with some of my students who trip over things, over relationships, over things. And please, this is not the age of falling in love and हुँ, relationship and all this rubbish that is going on in society today is just credited to Bollywood, I will say. Please, and it's not that cakewalk that people feel that you'll do an MBA degree and walk in the office like flaunting your dress and this and that. Practically, we are a way much different from what they show on TV and what they show in the social media. We need to work hard very much, and hard work is the only successful thing. ओके।
सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से या आपके लाइफ एक्सपीरियंस से एक ऐसी कौन-सी चीज़ है जो बेस्ट है एक इंसान जो अपनी लाइफ में कर सकता है? The one best thing a person does in his life is making the people proud. ओके, जिनसे आपने जन्म लिया उनको प्राउड करिए, जिन्होंने आपके लिए आपके जीवन साथी उनको प्राउड फील करवाइए, और जिन्होंने आपसे जन्म लिया, दैट मीन्स योर चिल्ड्रन, हुँ, make them feel proud. If you ओके, keep these three people high in life, definitely you will travel places and definitely you will be very successful in life. अगर आपके माँ बाप खुश हैं, आपका जीवन साथी खुश है, आपके बच्चे आपसे खुश हैं, आपके लोग आपसे खुश हैं, आपका सम्मान होता है, हुँ, आपसे जो उम्मीद की जाती है आप उस उम्मीद पे खड़े खड़े उतरते हैं, लाइफ में और क्या चाहिए? आई थिंक this answers the question. That if you keep people ओके, happy, it's not possible to keep everybody happy, but just keep these three people happy: your parents, your life partner, and your children. Then ओके। everything will fall in place. सर मेरा 9th क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। इसमें मैं आपसे फिल इन Yes. द ब्लैंक्स पूछूँगा 5 उसमें आपको उनको फिल Okay. करना है और रीज़न भी बताना है कि क्यों आपने इसका आंसर क्यों दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आई लव डैश आप आइसक्रीम बोल सकते हैं, चॉकलेट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मेरा आपसे Okay. पहले है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट डैश। Life is all about failures, because if you don't face failures, you will not learn the essence of success. जब तक प्यास ना लगी हो तो पानी की मिठास का पता नहीं चलता. ओके। सेकंड द थिंग आई लव टू डू द मोस्ट इज़ डैश। The thing I love to do the most is surfing on my phone, because it gives me knowledge, it gives me हाँ, idea what is going on, the latest updates, because I'm not a newspaper person. So I love surfing my phone. My phone is always with me in my hand. So I love surfing the net, going on YouTube and other different platforms and learning new things, acquiring. Even this meeting is on Zoom. I've been attending so many sessions, हुँ, webinars on Zoom. So it has definitely given me insight of how to operate new technology. So that is. ओके। थर्ड इज़ प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ इज़ डैश। Proudest moment of life was when I was in class 8. I was awarded the prize for the maths genius of the Little World School, because that ग्रेट। was a quiz competition. That हुँ, was the first competition where I was known as a person, and overnight it gave me a celebrityhood that he is the maths genius of the school. So ओके। that was my proudest moment till now. हुँ, And even I had some other proud moments as well. I took my students for the first time for JSSC quiz, and we got, when I was in Ashok Hall, we got the first prize, the ओके। trophy that they handed me over. Then हुँ, my children coming to me and telling me that you are the best teacher is another proud moment, which I've had multiple times. हुँ। Teachers' Day is like a second birthday, so that is the proudest day. I don't celebrate my birthday as in such, but I definitely celebrate Teachers' Day a lot. So I think there are many, many proud moments, but the best one I remember was when I was in class. So fourth fill in the blanks is I am best at dash. I am best at teaching, as you very well know, because this is Uh-huh. one thing that keeps me going. And I don't need an explanation for that. आपकी टीचिंग का सबको पता है। Thank लास्ट you, sir. वाला fill in the blanks सर बहुत इम्पोर्टेंट है कि द Hmm. इंटरव्यू आई एम गिविंग राइट नाउ इज जस्ट। The interview I'm giving right now is just amazing, because I never had such virtual experience of an interview, and I never thought the technology will make it so easy and possible. So it is just amazing, and the anchor sitting right in front of me is the future anchor, and I wish and pray for him. So this is definitely going to be a part of my history, that I gave an interview online on Zoom to one of my favorite students. ओह थैंक यू सो मच सर। और सर मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप बहुत डीप वे में दें और आप बड़ा आंसर भी दे सकते हैं कि अगर Okay. आपको कभी चांस मिले 10 साल के मोहित को एक Hmm. लेटर लिखने का तो आप क्या लिखेंगे? When I was 10, I never read letters. I was not a good scholar, as in, because I was good, but then नहीं, 10 अगर साल I आपको was in आज class मौका 3 or मिले 4. अपने 10 साल के मोहित को लेटर लिखने का, तो आप उसको क्या When एडवाइस I देंगे? was 10, na, uh, आपको आज मौका मिल the, रहा है जैसे, कि अगर आपसे आज मिले कि आप okay, पास्ट मोहित को लेटर लिख सकते हैं, जो उस समय 10 okay. साल का होगा, उसने पेपर Uh, नहीं देखे। there were certain mistakes I committed when I was young. Definitely, that I was very naughty. I did not pay much attention. I was never did my homework on to school. हुँ, You know, I was one kid when I was until class 5. I was one kid who was always standing out of the class or doing sit up. So I would write first in the letter that start doing and start taking your हुँ, lesson हुँ, seriously. First of all, secondly, I had put on a lot of weight from that time. Only I was not very physically active. I became physically active when I went to college.
So I think physical activities के ऊपर I will definitely write something or the other. Then I would not eat a lot many things that time, Hmm. especially fruits and vegetables. I used to run away like anything. So those things, and then if I would ever write, and if I knew about Corona, I will write about that also. You are going to face such and such challenges after this so many years. So, and then definitely I will write in that letter that you are going to become a teacher, so you better go for a BA and B.Ed and go for an MA and become a full-fledged teacher, and then start teaching, Okay. rather than jumping from here to there and eating the teacher's head and wasting so much of money and time on doing a D, then an MBA, then B.Ed, and this and that and Kana Tinkana. So I will definitely write about all that and guide. But I know that when I would have been 10, and even if I would have got that letter, I don't think I would have taken it very seriously, because I would have been in class 3 or 4 and I was very naughty, very Hmm. notorious. I used to make my teachers run after me. So I don't think I would have taken that seriously that time, because I became serious after my 7th and 8th when I got the celebrity hood. Okay. So that's a good question. ये सब क्वेश्चन मैं सर सबसे पूछ रहा हूँ कि जो भी आप तब तक कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में टेंशन, ओवरथिंकिंग की, क्या वो वर्थ थी करना कि नहीं थी? कॉलेज का जो ओवर थिंकिंग होता है ना, दैट इज ऑल रिलेटेड टू स्टडीज. मतलब वी हुँ, यूज टू हैव नाइटमेयर्स व्हेन वी यूज्ड टू गो फॉर वाइवास, बिकॉज वाइवा जब होता है तो 5 लोग का पैनल बैठता है, और हम हुँ, हुँ, मतलब 5 बच्चे एक साथ जाते हैं रोल नंबर वाइज. हमारा रोल नंबर 47 हुआ करता था, एंड लकीली हमारे ग्रुप तक आते थे एक्सटर्नल का थक चुके होते थे. वी नेवर यूज्ड टू फेस दैट ट्रॉमा, बट द फर्स्ट पीपल यूज्ड टू फेस. But once upon a time, I had some function at home, and I was the first person to be interviewed, and that interview ओह! literally made me cry. हुँ, तो कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रेस होता है स्कूल लाइफ का या कॉलेज लाइफ का, डेफिनेटली pays off when you have to अच्छा, meet deadlines, no? That tomorrow you have to give this assignment or this homework, and if you are a very punctilious student and you always do your work on time, you develop that culture. Why do schools insist on making the copies or making the notes? Is the reason I realize now is to make you able to stand on your own feet and to do your work in your work culture. हुँ, Your schooling speaks a lot about you. So school is okay, and college is like college is more of fun, because college you do have deadlines. आपको पता है कॉलेज में आप असाइनमेंट 2 दिन लेट दोगे, 2 नंबर कट हुँ, जाएंगे. हुँ, दैट्स इट. बस वहाँ पे मार्क्स का रहता है. स्कूल में देर आर मेनी अदर थिंग्स, बिकॉज इफ यू डोंट गिव द मैथ्स होमवर्क, द साइंस टीचर will also come and scold, and the English teacher will also हुँ, scold. हुँ, That is the problem in school. And school, everybody will start looking at you with wondrous eyes, that as if you have committed a murder by not giving a homework. And that stress definitely pays off. That's a ओके, good kind of a stress. That all stress is not bad. There has to be some pressure for the child to work. So I think the kind of not the mental pressure. I'm not talking about the pressure that we have for studies, but for the completion of work, for the हुँ, completion of a task, for giving up a good presentation. Those kind of stresses are very good, ओके, that you should have. ठीक। सर लास्ट में अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं व्यूअर्स को? I just want to give a message that please stay motivated. Please help others, because the world has become so unkind that you never know what the other person is going through. हुँ, Don't make fun of people. Don't make others feel unworthy. हुँ, Even if you know that they're not worthy, don't speak it on the face. You can at least motivate them to do something positive in their life. And if you even can't motivate them, then don't demotivate. That's ओके, what I say. Because the world is already very unkind. So please be kindness. That's all I थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सर। have.